guys, welcome back to my channel. So today I have Tia with me. सब जानते ही हैं, इससे पहले वाला ब्लॉग भी टिया के साथ ही था और मैं सारी वीडियोस भी अपलोड करती हूँ ज़्यादातर। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, ऑफिशियल। और मतलब थोड़ा सीरियसनेस मेरे अंदर अभी आ नहीं पा रही है, कोशिश भी नहीं कर रही हूँ कि हंसते हैं, क्योंकि गाइस हम एक साथ होते हैं तो फिर थोड़ा बेड़ा कर हंसी। हाँ सही बात है, आप बोल नहीं पा रहे मैं के साथ कंफर्टेबल आप ही घर है। हाँ ये हमारा घर है, हम घर में बैठे हैं, तुम तो घर बैठ नॉट सो अप्रोप्रिएट। ये पॉडकास्ट है बेसिकली रिलेटेड टू फ्रेंडशिप्स, क्योंकि हम दोस्त हैं और लोगों को पता ही नहीं था कि हम दोस्त हैं, बट न्यू इन्फॉर्मेशन सॉरी। और अ लिटिल बिट अबाउट डेटिंग लाइफ, क्योंकि जेन ज़ी कल्चर से थोड़ा, बिकॉज आई थिंक मतलब हमारे में 2 साल का गैप है पर फिर भी काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, तो इसलिए हम लोग ने सोचा वीडियो बनाएंगे विच इज मोस्टली जेन ज़ी कल्चर आजकल जैसा है उस बारे में थोड़ा। तो यस, हम दोनों ही जेन ज़ी में फिट हैं पर बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए एपिसोड 1 ऑफ आवर पॉडकास्ट। तो पहली चीज़ हमारी फ्रेंडशिप के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मेरी वीडियोस में और चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे टिया को देखा ही है और इंस्टाग्राम पे भी आई थिंक। फ्रेंडशिप फर्स्ट टाइम था नहीं उसका, बस हो गई। हमारे को बचपन से दोस्त है, जो छोटे 1-2 साल के कौन सा हम हाय हेलो करेंगे, तो बचपन से ही हमारी दोस्ती है। हाँ जब हम तेज थे 2004। हाँ ये बाद में आई है मेरे, बट लाइक फ्रेंडशिप हमारी उसी टाइम स्टार्ट हुई थी जब भी छोटे थे, पता भी नहीं कब हुई, कोई पता ही नहीं। बट आई थिंक हमारी एक्चुअल फ्रेंडशिप, लाइक जो एक्चुअल फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई वो कोविड के बाद, कोविड-19 2020 2022 के 2020 में स्टार्ट हुई। सर जब हमने लेट जागना शुरू करा, लेट जाना शुरू, रात में लेट सोना शुरू करा बड़े वर्ड्स में क्या लाइन में होने नहीं जाती है। दिस इज तराना बाय द वे, आप इन्हें टिया भी बोल सकते हैं और ये खुशी आप इनको खुशमंद भी बोल सकते हैं, आप इनको और 10 नाम भी बोल सकते हैं, कुछ मजाक मस्ती चलती रहनी चाहिए। पर हाँ मतलब हमारी फ्रेंडशिप वैसे बचपन से ही है, बिकॉज हम एक ही सोसाइटी में रहे हमेशा और खेलते भी हमेशा एक साथ, हम स्कूल में भी एक ही स्कूल में थे, तो हम एक साथ ही जाते थे, एक ट्यूशन में भी थे और तब दोस्त थे। ट्यूशन कौन से थे? हाँ बट ट्यूशन में मिलते थोड़ी थे ना, ट्यूशन में मिलना नहीं होता था, मिलती नहीं थी मुझसे। हाँ मेरे अंदर उस एटीट्यूड उस टाइम में एक्चुअली कुछ एटीट्यूड इश्यूज हो गए थे, लोगों को सच लगेगा अच्छी बात लग रही थी। ये दोस्ती है मेरी, हम बस यूट्यूब के लिए आते हैं साथ से यूट्यूब के लिए आते हैं, वरना वे नॉट दोनों को पैसे कमाने वरना वे नॉट रियली गुड फ्रेंड्स, वी आर सॉरी फॉर इट, नेवर माइंड। हाँ बट उसके बाद कोविड में जब हमने रील्स बनाने स्टार्ट करी थी एक्चुअली बहुत ज़्यादा, तो हम उस टाइम पे डांस रील्स और ऐसे फनी रील्स, फनी तो नहीं बट डांस रील्स ज़्यादातर हम बनाते जो फनी होती थी। हाँ बिकॉज हमसे ब्लूपर्स ही बनते थे, तो हम वो बनाते थे। उस टाइम पे हमारी फ्रेंडशिप आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मतलब उस टाइम पे क्लोज हो गई, क्योंकि हम रात को बातें टेक्स्ट पे, इंस्टा पे और वॉइस नोट 10 वॉइस नोट जो आते थे वो होता था। तो आई थिंक उसके बाद से हमारी मेजर फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई है। तो अच्छे शब्द मेरे बारे में अच्छे शब्द तो वैसे मतलब है नहीं, इसका नाम है बस खुशी जैन और हाँ मतलब शुरू में मेरे को ऐसा लगता था कि ये मुझसे थोड़ी बड़ी है, मतलब 2 साल ऐसे बहुत छोटा होता है, बट मेरे को ऐसा लगता था कि हम उस लेवल पे हम बात भी कर पाते हैं, बट ऐसा मतलब स्कूल बस में हम साथ नहीं बैठते थे, ऐसी बात तो करते थे क्या बात करते थे यार थोड़ी, मतलब हमारी तो मेजर बातें नहीं होती थी कि हम एक दूसरे शेयर करते, बात होती थी मतलब नॉर्मल बात फालतू बात होती थी, स्कूल में होती है, बहुत फालतू बात होती थी, ऐसे मेजर कुछ बात नहीं। बात एक्चुअल बात है कोविड के बाद से, कोविड के टाइम। हाँ कुछ भी अगर है तो फिर मेरे को इसमें थोड़ा भरोसा दिखा, फिर ट्रस्ट किया टिया ने मुझे, ट्रस्ट करते करते टिया ने चीज़ बताई अपने बारे में, अपने सीक्रेट्स मुझे बताया। इतने मेरे सीक्रेट्स है नहीं, सीक्रेट है नहीं पर मतलब हाँ बेसिकली उसके बाद फिर 2020 में हमने रील्स बनाई, फिर 2021 तक भी आई थिंक बनाई है। उसके बाद फिर हमने बंद कर दी थी, फिर कोविड के लिए मतलब फिर यूट्यूब पे भी इनफैक्ट ब्लॉग्स वगैरह मेरे आप देखते उस टाइम पे जो पहला चैनल था उसमें जो भी है अब तक थैंक्स। तो उसमें तब टिया उसमें उनमें भी बहुत सारी वीडियोस में टिया होती ही थी, मतलब काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस में। तो हाँ आई थिंक 2021 चल रहा है, अच्छा रियलाइजेशन हुआ। बट मतलब मुझे
क्लास और अदर रीजंस। तो फिर तो जब इसके यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरे को भी थोड़ा एक प्लेटफॉर्म मिला, मेरी बातें रखें। हाँ मतलब उस सेंस में हम क्लोज हुए। हाँ मतलब हमारा काफ़ी मतलब क्योंकि यूट्यूब को लेके तो मैं अगर बताऊँ तो टिया ने ही सपोर्ट करा है मुझे, वैसे और किसी ने नहीं करा। मैं यूट्यूब चैनल से ना ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती हूँ, तो अगर मैं करती हूँ तो सिर्फ टिया से करूँगी, तो उसको पता होगा सब कुछ कि वीडियो डालनी है नहीं डाली, मतलब उसको जैसे अगर मैंने वीडियो नहीं डाली है फॉर एग्जाम्पल इवन एक दिन नहीं डाली है, ठीक है, तो किसी को रियलाइज भी नहीं होगा, लाइक जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे एंड आसपास मेरे जितने भी लोग हैं, टिया को रियलाइज हो जाएगा कि आज वीडियो नहीं आई, तो उसका टेक्स्ट ऑलरेडी आ जाएगा। तो वैसा वाला है मतलब कि यूट्यूब का तो मतलब टिया काफ़ी इसमें रही है। तो हाँ ये हमारी फ्रेंडशिप हो गई। अब हम आते हैं अबाउट थोड़ा सा आई थिंक कॉलेज लाइफ के बारे में। हमारा कॉलेज भी सेम है टेक्निकली, हाँ टेक्निकली बहुत टेक्निकली मतलब स्कूल तो सेम था ही, हाँ। उसके बाद DU में ही दोनों आ गए थे एंड हमारे बीच में 2 साल का गैप है, पर पता नहीं चलता। हाँ मतलब हमारा ऐसा लगता नहीं, तो पहले लगता था भाई कोविड से पहले वाले टाइम पे ऐसा लगता था कि कितना ज़्यादा गैप है, अब नहीं लगता, अब तो सेम सही लगता है। आई थिंक वो एक एज के बाद हो भी जाता है। अब बर्थडे भी बहुत बर्थडे भी एक हफ्ते का गैप है, तो इतने तो हमारे में से वो ट्विन वाली हालत भी है, तो हमारे में से इतनी बार ऐसा होता है कि हमारी टेलीपैथी इतनी मैच करती है, तो हम ऐसे एक साथ कुछ सेम चीज़ बोल देंगे या ऐसे बहुत सारी चीज़ें बराबर। तो कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ मतलब इसकी तो चल रही है, मेरी खत्म हो चुकी है थोड़ी। कॉलेज लाइफ मेरी ऐसी है क्योंकि मेरा कोविड कॉलेज नहीं है सैडली, तो सैडली तो क्या ही अब तो ठीक है, बट सिर्फ गर्ल और मतलब गर्ल्स कॉलेज है पूरा। और मेरे को ऐसे जब आया था कि गर्ल्स कॉलेज है तो मेरे को ऐसा लगा था कि वो भाई पूरा ड्रामा होगा, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में होता है ना कि वो पूरा ड्रामा से निकल जाएगा और फ्रेंडशिप टूटेगी, ये होगा वो होगा, मतलब थोड़ा बहुत है अभी भी, क्योंकि अभी 3rd ईयर स्टार्ट होगा एंड एवरीथिंग, और बोला जाता है कि 1st ईयर में ऐसे बड़ा सा ग्रुप होता है, फिर 3rd ईयर तक आते आते छोटा हो जाता है। ये समवॉट ट्रू भी है मतलब, क्योंकि ऑफिशियली नहीं है बट लाइक मैं अगर अपने उससे बोलूँ तो मैंने 1st डे पे मैं इतनी सोशल नहीं हूँ, बट वो हो गया अपने आप, क्योंकि पता है कि 3 साल ही बिताने तो अपने आप। बट उस टाइम पे 7-8 लोगों का ग्रुप था, ऑल गर्ल्स, एंड काफ़ी सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव, सबकी अपब्रिंगिंग अलग है, ये सब तो काफ़ी DU में मतलब उस सेंस में काफ़ी अच्छा लगता है, उस एक्सपोजर काफ़ी मिलता है अलग अलग लोगों से, चाहे लड़कियाँ चाहे लड़के। बट मेरा ऐसा है कि अभी मेरे 2-3 ही दोस्त हैं जो मेजरली पूरे कॉलेज उसमें जो जिनको मैं अपना मानती हूँ, अपना कोर फ्रेंडशिप मेरी मतलब भाई 2 ही है। हाँ 2 ही है। तेरे तो इसका तो कॉलेज खत्म मतलब अभी अब मेरा खत्म हो गया DU, हाँ। मतलब DU में वो खत्म हो चुका। तेरे वो दोस्त हैं दीदी जो कॉलेज में हाँ हाँ, तो वही मैं बताने वाली थी कि मतलब ये वाली चीज़ है, मैंने जब कॉलेज मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था तो जब होने वाला था तब, तो तब मुझे सबने बोला था, मतलब जितने भी कॉलेज में जा चुके थे लोग सबने मुझे एक सेम चीज़ बोली थी, जो कि यही थी कि 1st ईयर में जो फ्रेंड्स बनेंगे वो लास्ट ईयर तक वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। मेरे को ऐसे बहुत फालतू लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं ऐसे क्यों, और सबके सेम बात होती थी रहे, सब सेम बात कैसे बोल सकते हैं, और जो कि बहुत सच होता है, बहुत ज़्यादा सच होता है। और मैं एक चीज़ बताती हूँ, तो मेरी DU लाइफ मतलब अच्छी थी, ऐसे बहुत बुरी नहीं थी, बहुत ख़राब भी नहीं थी, बट हाँ बीच का थोड़ा 1st सेमेस्टर कोविड का ही था, तो पर उसके बाद सही था। तो उसमें मेरा ही सिर्फ एक ग्रुप लौता ग्रुप था जो एंड तक एक था सिर्फ, और सब पूरा बैच हमारा यही बोलता था, पूरा इंग्लिश ऑनर्स का बैच ये बोलता था कि तुम लोग सिर्फ एक लौते ग्रुप हो जो अब तक एक साथ है, विच वॉज लाइक जब हमारा लास्ट डे था कॉलेज का 3 साल बाद, तो हम 5 एक साथ ही थे, तो वो वाली चीज़ थी, पर 5 में जितने भी होने सब, बट यार सॉरी 7 है शायद पता नहीं, बट लाइक मेजरली मेरी भी जो फ्रेंडशिप रही वो 2 के साथ ही रही है, और बहुत अच्छी, मतलब सबके साथ ही है वैसे, बट 2 के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, जो के साथ तो काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड, और वो एंड में ही बना है, मतलब वो 3rd ईयर में जाके बना था, इतना बुरा लग रहा था कि अब जाके फ्रेंडशिप ही है, तो उनके साथ काफ़ी, तो वही भी मतलब बट मेरा ऐसा है कि जो मेरे इन 2 लोग के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, ऐसा नहीं कि उनके साथ थ्रू आउट अच्छी थी, मेरी बीच में टूटी भी है और वापस आ गई है, और उसका मतलब एक मेजर रीज़न ये भी है कि 3rd ईयर है, लास्ट ईयर है DU का, तो मतलब वापस वो नहीं करना कि तोड़ दो और मतलब फिर बाद में रिलेट हो, तो वो थोड़ा उस सेंस में भी हमने वापस मतलब आ गई है वो अपनापन वापस, बट और मुझे पता नहीं एक चीज़ लगती है सम रीज़न कि DU से रिलेटेड कि DU में आप इतना नहीं बिगड़ते हो जितना प्राइवेट कॉलेजेस में पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा, मतलब ये जब मैं DU में आई ना तो मुझे उसके बाद ये लगता था कि प्राइवेट कॉलेजेस में आप ज़्यादा बिगड़ जाते हो एंड आप बहुत सारी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हो, लाइक स्मोकिंग, बट वो तो डिपेंड भी करता है ना, मतलब हम लोग क्योंकि घर पे रहते हैं, मतलब जो लोग PG में हाँ हो सकता है, मतलब मेरे जो लोग PG में अकेले रहते हैं, बट पता नहीं मुझे ऐसा लगा फॉर सम रीज़न कि DU लाइफ बहुत ही डिफरेंट होती है और प्राइवेट लाइफ से, तो प्राइवेट लाइफ
डिफरेंट होती है, बिकॉज डी यू पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था डी यू में आप इतना नहीं बिगड़ते, बिकॉज मैं बताती हूँ कि जब मैं MBA कॉलेज में गई थी, ठीक है, तो मैं 2-3 महीने थी वहाँ पे जब छोड़ने से पहले। अब ये वाली पूरा किसी को पता नहीं है सीन, बट बिगड़ी थी मैं, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि मतलब मैंने वो डिफरेंस देखा है, मतलब ना मैंने एक्चुअल डिफरेंस देखी है। मैं कभी इन्फ्लुएंस में नहीं आती, पर हाँ बिगड़ी नहीं थी, बट भाई वहाँ पे इतना मैंने, क्योंकि डी यू में जब मैं जाती थी नॉर्मल था, सब अपना कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इंजॉय कर रहे हैं, खा पी कर आ रहे हैं, ऐसा रहता था, क्लासेस बंक कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में जाते ही सबका ब्रेक होते ही सबका ऐसा होता है कि सीधा लाइक स्मोक करने जाते हैं, लाइक उनके लैंग्वेज में सट्टा मारने चलते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता था, ठीक है, तो मैं ऐसी डी यू में मैंने नहीं सुना, डी यू में होता था, मेरी क्लास में लोग वेव करते थे डी यू में, तो ऐसा नहीं था कि डी यू में ये चीज़ें नहीं थी, बट प्राइवेट में तो ऐसा हुआ जाके कि सब करते हैं, लाइक एवरी सिंगल पर्सन इज लाइक कि भाई सुट्टा नहीं मारती क्या, चल नीचे, तो फिर वो बहुत एक वैसा था, वो उस सेंस में भी है, थोड़ा रिच किड्स के साथ से भी देख सकते हैं। हाँ हो सकता है, मतलब मुझे उनमें से रिच नहीं लगा, बट आई डोंट नो, मतलब उनमें से रिच नहीं था, बट रिच नहीं पता, बट लाइक वो सब सीधा मतलब उनका ये रहता था कि सट्टा मारने तो जाना ही है आफ्टर, मतलब एक ब्रेक होते ही, तो वो चीज़, और मतलब यू नो दे विल एक्चुअली फोर्स यू कि भाई चल चल चल, क्या ही हो गया, करियो मत बट चल, तो एक वो होता था। और मैं गई नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं गई हूँ, बट इसलिए नहीं कि करनी है, बट लाइक नॉर्मल जस्ट सबके साथ खड़े होने, तो तब मेरे को वो डिफरेंस फील हुआ था थोड़ा, डी यू में ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ, प्राइवेट कॉलेज में आती आई फेल्ट कि सभी थोड़ा ऐसे हैं, दे फील एंड दे एक्चुअली फील इफ यू आर नॉट स्मोकिंग, तो उन्हें लगता है कि भाई मतलब स्मोक नहीं करती, कैसे कर सकता है, कर ट्राई तो कर, लोगों का है वो एक प्राइवेट में तो बहुत, प्राइवेट कॉलेज में आई थिंक लोगों के माइंडसेट सारे थोड़े सिमिलर से भी होते हैं। हाँ हो सकता है, इसलिए मैं भी बहुत जजमेंटल लोग थे प्राइवेट कॉलेज में, डी यू में इतने जजमेंटल नहीं होते, डी यू में आप बहुत वास्ट, लाइक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो थोड़ा कभी कभी आप नहीं अच्छा भी नहीं लगता, पर ठीक है, लाइक सिंपल लोग होते हैं। प्राइवेट में आते हैं लोग थोड़े से जजमेंटल, थोड़े बहुत जजमेंटल होते हैं, मतलब सब कॉलेज का नहीं पता, बट मैंने ये थोड़ा डिफरेंस नोटिस करा है। मैं बात करना चाहती थी कि जो जेनजीज हैं आजकल के, हाँ। हम भी हैं, बट जो टिपिकल बहुत ज़्यादा जेनजी है, हम आई डोंट थिंक बहुत टिपिकल जेनजी, ना इतनी टिपिकल, हम हैं अपने वेज में, बट उस वाले वे में ये कि हम बहुत लाइक, मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल कॉलेज वाले जितने बच्चे देख रहे हैं वो रिलेट भी कर पाएंगे कि वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। जैसे मैंने स्मोकिंग वाला एग्जाम्पल भी दिया, तो अब मेरा अगर मन होता तो मैं कर सकती थी कि हाँ यार सब कर रहे हैं एंड लाइक आई हैव टू फिट इन ना, मतलब उन सबके साथ, तो अभी नया नया कॉलेज है, फ्रेंड्स भी नहीं बने और सब स्मोक करेंगे तो मैं भी करूँगी, तो एक वो हो जाएगा ना कि हाँ, बट लाइक मेरे दिमाग में कभी वो आया नहीं बहुत कि वो आई हैव टू, चलो मैं चेक करी कह सकती हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन में आके अगर भी आ जाती है, बट उससे पहले मतलब मैं कभी ऐसी हूँ नहीं कि आई विल बी कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ करूँ टू फिट इन दैट ग्रुप, और तो बट मुझे ऐसा लगता है आजकल जो जेनजी कल्चर है वो ये ऐसे हैं, लाइक दे हैव दिस थॉट प्रोसेस कि हाँ भाई मतलब फिट इन होने के लिए हम कुछ भी करेंगे, लाइक ड्रिंक भी करेंगे, स्मोक भी करेंगे, और लाइक वो अपनी मर्जी से नहीं करना चाहेंगे, बट आउट ऑफ दैट पीयर प्रेशर सब आजकल करते हैं। मतलब मेरे को सेंस थोड़ा स्टेट वाइज में बायस हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब मैं स्कूल में थी डीपीएस में, डीपीएस मतलब नहीं डीपीएस जिन लोगों को थोड़ा पता है थोड़ा कि कैसी थोड़ी पर्सनालिटी होती है बच्चों की, डिप साइड्स होते हैं, हम भी उनमें से हैं, बट है नहीं, आपको समझ आ जाएगा डिप साइड्स की बात है। तो मतलब क्योंकि गुड़गांव में, और गुड़गांव में जितने दोस्त हैं मेरे अभी करंटली दे आर रिच ब्रैड्स और टिपिकल जेनजी, मतलब इनसे मतलब काफ़ी मेरे स्कूल के दोस्त भी हैं अभी उनमें से काफ़ी, बट मेरा उनसे फिर ऐसा लगता है कि मैं उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाती आफ्टर गोइंग टू डीप। मे बी सम टाइम जब मैं 11-12 तक थी डीपीएस में, मतलब तब तक मैं डीपीएस में थी, तो मेरे को ऐसा लगा होगा कि मे बी आई कुड गिव अ चांस कि मतलब फिट इन, क्योंकि भाई थोड़ा वो होता है, क्योंकि सब वैसे होते हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, अटेंशन सीकिंग वाली वो होती है स्कूल में, बट लकीली मेरा ग्रुप उस सेंस में उतना बिगड़ा हुआ नहीं था, बट अभी भी अगर मैं अभी उनसे मिलूँ ना तो मेरे को थोड़ी वो होता है, मतलब हेट वीडियो की बन गई है, निकल चुका है बेचारे, अंदर से रियलाइज कि शक्ल बोलना नहीं था शायद, मतलब मेरे फ्रेंडशिप में मतलब हेट ही है आजकल, नहीं तो क्या हो गया, बट बेसिकली मैं ये बोल रहा नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं उन सब उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि स्कूल में वो पाते कि ठीक है सेम क्लास में है, सेम लंच कर रहे हैं बैठ के, ये सब ठीक है, बट अब क्योंकि मैं ड्यू चली गई, ड्यू में मेरे साथ अगर उसने जैसे बोला कि ऐसे कोई फोर्स नहीं करता या फिर तुम्हें ऐसे नीड नहीं लगती कि तुम्हें मतलब कुछ करना ही है टू मेक योर सेल्फ मतलब लोग बनने की जरूरत एग्जैक्टली, तो उस सेंस में मेरे को ऐसा लगता है, तभी मेरे को आई थिंक मेरे घर वाले बोलते हैं कि मैं दिल्ली की ज़्यादा हो गई हूँ, क्योंकि गुड़गांव का वो एक इमेज बन जाता है ना जेन
गुड़गांव के मतलब ये थोड़ा डेटिंग उससे भी है, बट मेरा एक प्रेफरेंस था डेटिंग के उस पर कि मैं गुड़गांव के लड़के को नहीं डेट करूँगी कभी। आपने अपने स्टैंडर्ड्स इतने खराब कर रखे हैं। सॉरी आई एम वेरी लाइक मेरे को बुरा लग रहा है कि अब मुझसे सुनते हो आप लोग जो गुड़गांव में लड़के पैदा हुए हैं, पैदा भी नहीं हुए बट अब रहते भी हो, तो आपने अपने आप थोड़ा अच्छा बना है दिल के आप लोग। सॉरी एक्चुअली ट्रू जो टिया ने भी बात बोली, काइंड ऑफ अग्री टू इट कि मेरा भी ऐसा बहुत ज़्यादा था कि मैं गुड़गांव के लड़के को नहीं डेट करना चाहूँगी बिकॉज फॉर सम रीज़न गुड़गांव में लड़के बहुत टिपिकल जेंजीज हैं। दे हैव दिस थिंकिंग कि ड्रिंक स्मोकिंग तो करनी ही है वरना यू आर नॉट लाइक आप फिर नहीं रह सकते हो गुड़गांव। आप जी कैसे रहे हो? मतलब उन एंड है आई एम नॉट इवन किडिंग, लोगों को कुछ लगेगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, इतना कुछ नहीं होता है भाई। लाइक मतलब गुड़गांव के लोग बहुत लड़के स्पेशल लड़कियां भी बहुत हैं, हम भी हैं जबकि गुड़गांव में ही रहते हैं। वही है उस सेंस में आई थिंक हमारी अपब्रिंगिंग और थोड़ा एनवायरनमेंट भी कैसे दोस्त वगैरह आई थिंक वो बहुत मैटर करता है। चाहे आप जैसे हम गुड़गांव में ही रहते हैं, लाइक जैसे मेरे को कॉलेज में बहुत लोग बोलते हैं तो गुड़गांव की है तो टिपिकल साउथ दिल्ली का है ये है, लाइक नो। तो मेरा ऐसा था हुआ कि कहाँ से, मैं तो बिल्कुल ही बिकॉज मैं बहुत वैसे ही नॉर्मल उनके जैसी ही थी, बट लाइक उनके लिए ऐसा था कि नहीं तो गुड़गांव से आती है शी यू नो कि लाइक तुम्हारे वहाँ से मॉल्स हैं, हाउ डू गाइस शॉप। अब भाई मेरे को इतना ऑकवर्ड हो जाता था वहाँ पे दिल्ली में कभी कभी कि भाई गुड़गांव में मॉल है तो हमारी गलती क्या है, लाइक हाउ विल वी शॉप, क्योंकि जाना पड़ेगा ना, मतलब बिना कपड़े को दिलाएंगे नहीं, कपड़े तो खरीदने पड़ेंगे ना। मतलब लोगों को ऐसा होता है कि तो गुड़गांव में रहते हैं तो रिच डैड बच्चे हैं और इनमें एटीट्यूड होगा, जबकि मैं बिल्कुल वैसे भी नहीं लगती है, मतलब हमारे में ऐसा है ही नहीं। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है गुड़गांव का थोड़ा एक बदनाम तो है ही, हाँ पर सही चीज़ों में है क्योंकि भाई नहीं है लोग अच्छे यहाँ पे गुड़गांव में। मैंने जितने लोगों को देखा है जो लोग दूर दूर से गुड़गांव रहने आते हैं, सब बुरा बोल के जाते हैं कि हमें गुड़गांव नहीं पसंद आया, लेकिन सब बोलते हैं गुड़गांव में लोग हेल्पफुल नहीं है, गुड़गांव में लोग अच्छे नहीं है, जो कि अब मुझे भी तो अच्छे नहीं है, हम तो हैं भाई। हाँ मुझे एक चीज़ एक इंसिडेंट से आता है। मतलब मैं जब साइबर गई थी एक बार, तो मैं ऐसे वेट कर रही थी किसी का और मैं खड़ी हुई थी अकेली थी, तो उस टाइम पे से 2-3 लड़के आए चले के एंड उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें पता नहीं क्या पता नहीं कुछ पैसे मांग रहे थे शायद, कुछ तो उन्होंने बोला था। तो आई वाज लाइक कि अभी नहीं है मेरे पास है कुछ, मैंने मना कर दिया था शायद, बट देन फिर याद नहीं आ रहा एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला था, बट देन दे सेड लास्ट में जो बिग चीज़ होती थी, दे आर लाइक कि वेयर आर यू, मतलब आई यू फ्रॉम गुड़गांव, मैंने कहा यस आई एम फ्रॉम गुड़गांव, तो दे वर लाइक यू डोंट लुक लाइक यू फ्रॉम गुड़गांव बिकॉज गुड़गांव में लोग स्वीट नहीं होते। और मैं ऐसे हो गई थी कि रियलिटी जो हुई मुझे का शिफ्ट, तो लिटरली उनका भी रिएक्शन था कि गुड़गांव में लोग हेल्पफुल भी होते हैं, जब उन्होंने ये बोला था तो मैं ऐसे हो गई कि भाई फिर तो मतलब है वो चीज़ कि गुड़गांव के लोगों की तो इमेज बहुत ख़राब है, जो कि सच भी है, बट समवेयर हम जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारी एज की, मतलब बड़े लोग बड़े लोगों की बात करें, लाइक जो जेंजी कल्चर की बात करूँ बेसिकली। बट हाँ मुझे एक और चीज़ मैं जो हम ड्रिंकिंग की वजह रहते हैं उसमें ये बोलूँगी कि अगर कोई भी अभी कॉलेज जाने वाला है या जा चुका है तो उनके लिए जैसे हमारे दोस्त हैं वो भी गई थी, तो आजकल के बच्चे थोड़े नहीं हैं अच्छे, बट आजकल के बच्चे नहीं सुधर सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी। बिग सिस्टर समझिए, ठीक है बोला नहीं जा रहा बट सॉरी मैं इतनी बड़ी हूँ नहीं वैसे मैं आप लोग जैसी हूँ, एज मेरी एज सेम कर रहा बट मैं हाँ बट लाइक मैं जो बोल रही थी कि अगर आपको कोई भी फोर्स कर रहा है टू डू समथिंग विच इज लाइक स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ भी, मतलब आई थिंक करने में बुरा कुछ नहीं है, बट अगर आप कर रहे हो तो इट शुड बी लाइक आप खुद से करो, लाइक आपका मन है आप इसलिए कर रहे हो, ना कि इसलिए क्योंकि आपको कोई बोल रहा है, आपको लग रहा है कि कूल लगेंगे हम इसलिए करना चाहते हैं, या फिर हमें पीयर प्रेशर में आगे करना है कि सब कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट आउट, भाई यू शुड बी लेफ्ट आउट। मैं मतलब आई एम सॉरी टू से ऐसे नहीं बोल रही है नहीं लाइक बट यू इट्स बेटर टू बी अलोन देन डू ऑल ऑफ दिस पीयर प्रेशर, बिकॉज इवेंचुअली उसका एंड रिजल्ट बहुत खराब होगा, मतलब एडिक्टेड हो जाओगे इस चीज़ से एंड देन इवेंचुअली अलोन रहोगे। हाँ बिकॉज वो जो आपको जिन्होंने प्रेशर में डाल के लाए होंगे ना उस चीज़ में वो हेल्प नहीं करेगी कभी, तो इसलिए बिकॉज जो हेल्प करेगा वो आपको पहले से प्रेशर वो कभी आपको प्रेशर नहीं देगा कि पी या स्मोक कर तभी तू कूल नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई भी 18-19 या उससे छोटा भी है, आजकल तो 16-17 सब एज सारे सेम ही हो गए, तो प्लीज़ पीयर प्रेशर में आके कुछ भी मत करो, इट विल रूइन यू एंड योर लाइफ, ट्रस्ट में। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, मैं कभी आई नहीं रखी, मैं खुश हूँ, बट लाइक मैं वैसे मैं नोटिस कर रहा है कि लोग जो आ जाते हैं वो फिर बहुत रिग्रेट करते हैं। देखो तो मेरा भी लगा था कि मैं पीयर प्रेशर में, मुझे तो लगता था, मैं तो
कर देंगे। तो आई एम ग्लैड मैं प्राइवेट कॉलेज में नहीं गई, वो DU में है। आई एम भी बहुत लकी है कि भी आप DU में, क्योंकि अगर प्राइवेट कॉलेज में तो कर देते चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं झूठ नहीं कहूँ, मैं तो एग्री कर रही हूँ, अभी भी बोलूँगी कि भाई प्राइवेट कॉलेज में चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मानो ना मानो। DU में लाइफ बहुत डिफरेंट है एंड इट्स एक्चुअली मच बेटर। DU में मतलब थोड़ी डिफरेंट है बट अच्छी है लाइफ, हाँ सिंपल भी रहती है, हाँ, थोड़ा ग्राउंडेड रहता है। ग्राउंडेड रहता है। आप फालतू का उड़ते फिरते